हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल CCH में। और सफलता के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। वो हमारी होने वाली है विशेषण की। आप ये मत सोचिएगा कि विशेषण जो है स्पेशली तो हमारे SSC GD में आते ही नहीं है, लेकिन आज विशेषण से रिलेटेड हमारा वो पार्ट होगा जो SSC GD में बार बार यानी कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ रहा है। अगर नया टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारा SSC GD का एक टॉपिक है संज्ञा से विशेषण बनाइए। तो संज्ञा हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, हमें पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। बट इन्हीं संज्ञा शब्दों से हम विशेषण कैसे बनाएंगे। आज की क्लास में संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए पहले मैं विशेषण से रिलेटेड जो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आज हम पूरा विशेषण नहीं पढ़ेंगे जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विशेषण को पहचानो। हम सिर्फ वो लेंगे जो GD के एग्जाम में हमारा आता है। चलिए तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, क्या विशेषण से रिलेटेड आपको ये पता है कि विशेष्य क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है और विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। पहले तो अगर आपको ऑलरेडी पहले से आपने विशेषण पढ़ रखा है तो अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करिए कि आप SSC GD का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि विशेषण अगर आ गया एग्ज़ाम में, कोई छोटा एग्जाम्पल तो आपको देंगे नहीं, आपको कोई भी दो पेयर बनाए और आपसे पूछा गया बताइए विधेय विशेषण कौन सा है या विशेषण विधेय कौन सा है। क्या आपको पता है कि विशेष्य क्या होता है, आपको पता है प्रविशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विधेय विशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार। इनसे रिलेटेड हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कोई आपसे छोटा सा वर्ड अंडरलाइन करके ये नहीं पूछने वाला कि ये कौन सा विशेषण है, लेकिन विशेषण से रिलेटेड हमसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि विधेय विशेषण क्या होता है और उद्देश्य विशेषण क्या होता है। तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो क्लास को एंड तक ज़रूर लीजिएगा। आज आपको जो है SSC GD से रिलेटेड विषय विशेषण पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। हम इसमें एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ उतना पार्ट लेंगे जो हमारे काम का है। तो चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले तो मुझे विषय विशेषण से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि विशेषण क्या होते हैं। हम लोग स्कूल टाइम से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताएं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताएं वो विशेषण है। लेकिन मैंने तो कुछ और ही डेफिनेशन ली है। मैंने यहाँ डेफिनेशन ली है वे शब्द जो किसी विशेष्य की विशेषता बताएं। क्या आप लोगों को पता है कि विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य वो होते हैं जिनकी हम विशेषता बता रहे हैं। और हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? हम या तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं या हम सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम, या मैं ये कह सकती हूँ जो विशेष्य की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, विशेष्य का मतलब है अगर मैं बोलूँ जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो, सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? संज्ञा या सर्वनाम। जिसकी आप गुण बताओगे, जिसकी आप विशेषता बताओगे वो कौन है? या तो वो संज्ञा है या वो सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम को ही हम क्या कह सकते हैं? विशेष्य कह सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वर्ड लिए, मैंने लिया काला घोड़ा, पीली साड़ी, सुंदर लड़की, बड़ा लड़का। आप ये देखिए ध्यान से। पहले तो मुझे आप लोगों से उम्मीद करती हूँ क्योंकि मैंने संज्ञा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाई है। यहाँ पर संज्ञा क्या है? यहाँ पर घोड़ा, साड़ी, लड़की और लड़का, ये सारे के सारे क्या हैं? ये संज्ञा हैं। और अगर मैं संज्ञा की जगह इनके लिए वर्ड यूज़ करूँ तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? ये विशेष्य हैं। क्या है? ये विशेष्य हैं। लेकिन इन विशेष्य की क्या बताई जा रही है? यहाँ पर इसकी क्वालिटी बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर इसकी विशेषता या इसका गुण बताया जा रहा है। तो यानी कि जो ये काला शब्द है ये क्या है? ये इसकी विशेषता है। तो हम कह सकते हैं कि ये विशेषण है। पीली क्या है? साड़ी है। पीला क्या है? उसकी विशेषता है। सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। बड़ा क्या है? उसकी विशेषता है। यानी कि वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं।
चलिए थोड़ा सा पेपर के पैटर्न से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस दिया कि राधा सुंदर लड़की है, और इसमें से मैं आपसे पूछूं राधा क्या है, सुंदर क्या है और लड़की क्या है, ये आप आसानी से बता दोगे, क्योंकि आप लोग संज्ञा कर चुके हैं तो आपको पता है संज्ञा होती क्या है। और विशेषण मैंने अभी आपको बताया, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर राधा जो है वो क्या है, वो हमारी संज्ञा है। मैं इसे विशेष्य भी कह सकती हूँ, क्योंकि हम इसी की ही क्या बता रहे हैं, हम इसी की ही विशेषता बता रहे हैं। सुंदर क्या है, उसका गुण है, यानी कि ये उसकी विशेषता है। और लड़की क्या है, फिर से हमारे पास क्या है, लड़की भी संज्ञा है। लड़की कौन सी संज्ञा है भाई, कौन सी संज्ञा है, ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको विद ट्रिक्स बताई थी कि जातिवाचक संज्ञा का हम क्या कर सकते हैं, जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसका बहुवचन कर सकते हैं। तो लड़की क्या है, हमारी जो है जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लीजिए और आप लोग मुझे बताइए। जैसे मैंने कहा शुभ बहुत तेज दौड़ता है, शुभ एक लड़का है जो बहुत तेज दौड़ता है, और मैंने यहाँ पर तेज शब्द का, ठीक है, मैंने आपसे कहा शुभ बहुत तेज दौड़ता है। ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मैं शुभ नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे बहुत नहीं पूछ रही हूँ, तेज और दौड़ता। मैं आपसे पूछ रही हूँ तेज क्या है और बहुत क्या है। आप कहोगे कि तेज जो है वो क्या है, उसकी विशेषता है, यानी कि ये उसका गुण है कि वो कैसा दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। यानी कि जो गुण बताए, जो हमें उसकी विशेषता बताए, वो तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन वो कैसा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी विशेषता की, यानी कि एक क्वालिटी की, एक गुण का एक और गुण होता है, यानी कि जब विशेषता की भी विशेषता होती है, तब वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको कोई एक वर्ड हाईलाइट करके दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है इन सारे शब्दों में, या हाईलाइट नहीं भी कर रहे हैं तो पूरे वाक्य में बताइए प्रविशेषण कहाँ पर है। तो प्रविशेषण का अर्थ क्या हुआ, जब एक विशेषता की एक और विशेषता हो, यानी कि एक क्वालिटी की एक और क्वालिटी हो, तब वो क्या कहलाता है, तब वो हमारा प्रविशेषण कहलाता है। तो अभी आपको ये सारी बातें पता चल गई हैं कि विशेषण क्या है, जो किसी की गुण या विशेषता बताए। विशेष्य क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की बात हो रही हो, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, उसे आप संज्ञा भी बोल सकते हो, सर्वनाम भी बोल सकते हो, और आप उसे विशेष्य भी बोल सकते हो। प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। प्रविशेषण का मतलब है जब एक क्वालिटी, एक गुण की एक और गुण हो, यानी कि विशेषता की भी एक और विशेषता। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें जो शुभ है वो कौन है, वो संज्ञा है। अगर मैं संज्ञा ना बोलकर मैं पूछूं इसमें विशेष्य कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर शुभ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा विशेष्य बन गया। तेज क्या है, उसका गुण है, लेकिन गुण का भी एक और गुण है, जहाँ पर क्या वर्ड आया, बहुत। तेज तो दौड़ता है, लेकिन कैसा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा प्रविशेषण बन गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रविशेषण भी बता सकते हैं, हम यहाँ पर विशेष्य भी बता सकते हैं, और हम यहाँ पर इसकी क्वालिटी यानी कि इसका गुण भी बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, एक बार दोबारा से ध्यान से देखिए, विशेषण क्या है, जो किसी की क्वालिटी बताए, गुण बताए। पर किसकी क्वालिटी बताएगा, एग्जाम में संज्ञा या सर्वनाम शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर क्या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, विशेष्य। याद रखिएगा, इस शब्द को आपको 1 नंबर दिलाएगा, क्योंकि विशेष्य वर्ड ही नहीं समझ में आएगा, चाहे आपको विशेषण कितने भी अच्छी तरह से क्यों ना आते हो, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़े, आपको पता चला विशेष्य क्या होते हैं। और प्रविशेषण, विशेषण का भी एक और विशेषण, इट मीन्स विशेषता की भी एक और विशेषता। तो हमें ये 3 इंपॉर्टेंट बातों का पता चल गया है कि विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, जब से हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने विशेषण को क्या किया है, ऐसे बांटते हैं, इस तरीके से। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ये हम आधी अधूरी नॉलेज के साथ जाते हैं, हम कहते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। उन्हें क्या नाम दे देते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इन्हें हम करेंगे, अभी डीपली नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो विधेय और विशेषण से ही रिलेटेड हमारा आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण को कितने भागों में या कितने भेद हैं इसके।
तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, विशेषण को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। विशेषण को क्या कर सकते हैं हम? दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक हम बांट सकते हैं इसको, एक हम बांटेंगे स्थान के आधार पर। हम किसके आधार पर बांटेंगे इसको? स्थान के आधार पर। दूसरा हम इसको बांटेंगे प्रयोग के आधार पर। हमारा जो जीडी का सिलेबस है उसमें हमारा जो स्थान के आधार पर जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयोग के आधार पर नहीं आएंगे, पर जो बड़ी मात्रा में क्वेश्चन देखे जा रहे हैं वो आपके कहाँ से आ रहे हैं? स्थान के आधार पर। तो आपको इसका पूरा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए कि विशेषण को क्या कर सकते हैं। जो विशेषण के भेद हैं हम उन्हें दो प्रकार से बांट सकते हैं। कौन से दो प्रकार से? एक स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। इनके बारे में हम डीपली जानेंगे और ट्रिकी जानेंगे। इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है पेपर में, एक ही सेंटेंस में ये भी लगता है और ये भी लगता है। आज आपको एक ऐसा छोटा सा आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे अगर एग्जाम में ये आ भी गया तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि उद्देश्य विशेषण है कि विधेय विशेषण है। अच्छा, इनकी बात करें, मैंने अभी आपसे कहा क्योंकि ये नाम से ही पहचाने जा रहे हैं, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती नहीं है। गुणवाचक किसकी बात करता है? गुण की बात करता है, याद रखिएगा। संख्यावाचक नंबरिंग यानी कि संख्या की बात करता है, कुछ नया नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। परिमाणवाचक मात्रा की बात करता है। मात्रा का मतलब होता है माप तोल, यानी कि यहाँ पर जो वस्तुएं होंगी उन्हें मापा तोला जा सकेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पेपर्स में देखने को मिलता है, सार्वनामिक या संकेतवाचक। जो भी मेरी क्लास रेगुलर ले रहा है या प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने पूरे देखी हैं, मैंने आप लोगों को जब सर्वनाम कराया था तो मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वहाँ पर, जब मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई थी और मैंने कहा था इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। और एक मैंने वहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस बताया था कि एक ही सेंटेंस हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लगता है और सार्वनामिक विशेषण भी। जरा अपने माइंड में याद करिएगा कि मैंने वहाँ पर क्या बताया था, क्योंकि वो अभी हमारे काम आने वाला है। कहाँ काम आएगा? वो हमें सार्वनामिक विशेषण को पहचानने में क्या करेगा? हमारी हेल्प करेगा। तो आपको उसका क्लासिफिकेशन समझ में आया। ज़्यादा जो फोकस हमें विशेषण वाले पार्ट पर करना है, जो कि हमारे जीडी के सिलेबस से रिलेट करता है, वो करता है उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। फिर हम इनका बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम इसको समझेंगे, ज़्यादा इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से आने हैं? उद्देश्य और विधेय विशेषण से आने हैं। तो आपको पता चला कि विशेषण को मुख्यतः हम दो भागों में, या दो भाग तो नहीं बोलूँगी, दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक स्थान के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। तो चलिए पहले देखते हैं स्थान के आधार पर। जब मैं बात करूं स्थान के आधार पर, तो अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास दो विशेषण आएंगे। कौन कौन से विशेषण आएंगे? एक उद्देश्य और एक विधेय। अभी आप लोगों का उद्देश्य क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उसे आपने उसे पास करना है और एक अच्छी जॉब लेनी है। ये उद्देश्य पहले है या नींद पहले है? नींद बाद में है, और उद्देश्य आपका टारगेट जो है वो पहले है। इसी बात से हम इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। जैसे उद्देश्य विशेषण, यदि किसी वाक्य में विशेषण विशेष्य, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा किसी वाक्य में विशेषण, यानी कि विशेषण कौन है? विशेषता। किससे पहले आए? विशेषता। विशेष्य कौन है? अभी बताया मैंने आप लोगों को, संज्ञा या सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा डेफिनेशन पे, इसी से हमें क्लास में ही याद हो जाएगा। उद्देश्य विशेषण का क्या मतलब है? यदि किसी वाक्य में विशेषण क्या करे? विशेषण भी बोल सकते हो और विशेषता भी बोल सकते हो। विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर जो विशेषता होगी वो क्या होगी? पहले होगी। और किससे पहले होगी? विशेष्य से पहले होगी। बस इतनी सी बात आपने, छोटी सी बात याद रखनी है, और क्वेश्चन के गलत होने के ना के बराबर चांसेस हैं। क्या बात याद रखनी है? कि जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो विशेष्य यानी कि संज्ञा या सर्वनाम से पहले है। जबकि विधेय में ये क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। विशेष्य क्या होगा? पहले होगा, और विशेषता क्या हो जाएगी? उसकी बाद में हो जाएगी। विशेषता क्या आएगी? इसकी विशेषता बाद में आएगी। बस एक छोटी सी यही बात आपने याद रखनी है। किसके लिए? उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के लिए। तो ध्यान से देखिए, मैंने कहा विशेषता अगर पहले आए तो वो उद्देश्य है, विशेषता अगर बाद में आए तो वो विधेय बन जाएगी। ध्यान से देखिए, सेम एग्जांपल्स हैं, पढ़ने में सेम से लग रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा आज गर्म चाय है, यहाँ मैंने लिखा आज चाय गर्म है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा आज अच्छा मौसम है, यहाँ पे मैंने लिखा आज मौसम अच्छा है। एक और लीजिए, कल बहुत तेज वर्षा हुई,
मैंने उसी को ही थोड़ा सा चेंज किया। कल वर्षा बहुत तेज हुई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर किसको पहचानेंगे? विशेष्य को पहचानेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रही हूँ, सॉरी मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं चाय की बात कर रही हूँ। दूसरे वाले सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रही हूँ? मौसम की बात कर रही हूँ। यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रही हूँ? वर्षा की। यानी कि वर्षा, मौसम और चाय, ये तीनों मेरे क्या हैं? विशेष्य हैं, जिनके बारे में, जिनकी क्वालिटी के बारे में मुझे बताना है। तो ये तो मैंने पहचान लिया, ठीक है, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा विशेष्य है। अब मैंने आपको बोला इनकी विशेषता अगर पहले लगे, गर्म उसकी विशेषता है, अच्छा उसकी विशेषता है और तेज उसकी विशेषता है ना। तो विशेषता अगर पहले लगे, विशेषण अगर पहले लगे तो वो सारे क्या बन जाते हैं? यानी कि सब में विशेषता पहले लगी है तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेरे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये मेरे उद्देश्य विशेषण के एग्जाम्पल हैं। वही अपोजिट कर दें, यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, चाय विशेष्य है, मौसम विशेष्य है और वर्षा विशेष्य है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? जो है संज्ञा शब्द हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? विशेष्य हैं। इन्हें आप संज्ञा बोलिए या आप इन्हें विशेष्य बोलिए, बात एक ही है, लेकिन विशेषता क्या है? बाद में, ठीक है, विशेषता क्या आ रही है? बाद में। तो जहाँ पर विशेषता बाद में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा विधेय विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय विशेषण कहलाता है। बस एक छोटी सी बात तो याद रखनी है कि अगर विशेषता पहले आए तो वो उद्देश्य है, विशेषता अगर बाद में आ जाए तो वो विधेय बन जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखेंगे, अब मैंने कहा कि एग्जाम में ज़्यादा ये हमारा टॉपिक यूज़ होता नहीं है, बट जितना यूज़ होता है उतना तो हमें आना ही चाहिए। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बहुत आसानी से इजी तरीके से बताया, लेकिन साथ में हमें ये भी पता होने चाहिए। ये क्या है? सबसे पहले लेते हैं, ये हमारे किसके आधार पर है? पहली बात तो ये हमारे प्रयोग के आधार पर है, और प्रयोग के आधार पर विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है गुण। गुण का तो विशेषण का ही अर्थ ही क्या होता है? गुण। याद रखिएगा, इसके डेफिनेशन में ही इसका आंसर है, विशेषण का अर्थ ही क्या होता है? गुण। यानी कि वे शब्द जो विशेष्य के गुण या विशेषता बताएं, गुणवाचक कहलाते हैं। ज़्यादा फोकस नहीं करना, इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगी, अभी हमने वो पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी क्या होगी? विशेषता किससे पहले होगी? बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, किससे पहले होगी? विशेष्य से। अब आप बोलोगे अभी तो आपने ये पीछे भी बताया, फिर से दोबारा ये बता रहे हो। अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही होगा, या तो आपसे उद्देश्य या विधेय पूछा होगा, या आपसे गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक पूछा होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी जो विशेषता है, जो गुण है, वो किससे पहले आता है? विशेष्य से पहले आता है। जल्दी से पहला एग्जाम्पल लेते हैं। यह पीली साड़ी है, इसमें साड़ी क्या है? संज्ञा है, ठीक है, और यह क्या है? सर्वनाम है, ये तो पता ही होगा, लास्ट क्लास ली थी। और पीली क्या है? उसकी विशेषता है। जब संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगा है, देखिए जरा, यहाँ पे व्यक्ति संज्ञा है, नेता संज्ञा है, व्यक्ति फिर से संज्ञा है, और इनकी विशेषताएं इनके आगे लगी हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हमें किसकी क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं, और जो गुण बताए वो कौन है? वो गुणवाचक है। बस इसमें स्पेशल जो चीज़ याद रखनी है, गुण हमारा संज्ञा से पहले दिखेगा। जैसे हमें उद्देश्य में गुण पहले दिख रहा था, वैसे ही यहाँ भी दिखेगा। दोनों के फीचर एक जैसे ही हैं, बट आप सोचोगे वहाँ भी यही बात बताई, यहाँ भी यही बात बताई। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब बनता है तो दोनों में से कोई एक ही चीज़ पूछी जाएगी। अभी आप लोगों को भी तो माइंड में यही था कि विशेषण को लेकर तो गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, ये तो सब हमें पता ही है, लेकिन पेपर में तो दे दिया उद्देश्य विधेयक बताओ, या उद्देश्य या विधेय बताओ, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी अटक जाती है। तो हमने देख लिया गुणवाचक की विशेषताएं। आगे बात करें संख्यावाचक। संख्यावाचक क्या करता है? नाम में ही संख्या है, टाइम नहीं वेस्ट करना, नंबरिंग बताएगा। ये क्या करता है? ये 2 प्रकार का होता है। कौन सा 2 प्रकार का होता है? एक जो हमें निश्चित संख्या बताता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है? जो हमें अनिश्चित संख्या बताता है। लग बहुत आसान रहा है। जरा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, अपने आप से आंसर देने की कोशिश करिएगा कि सही भी है कि गलत है। पहला मेरा एग्जाम्पल है, बस में 30 बच्चे बैठे हैं। 30 यानी कि यहाँ पर फिक्स है, जो मुझे एक निश्चित बता रहा है, तो नो डाउट ये मेरा क्या है? ये मेरा निश्चित क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि जो हमें निश्चित संख्या बता रहे हैं। कक्षा में 40 छात्र बैठे हैं, कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं,
हम कह सकते हैं कि 4 लोग, हम कह सकते हैं कई लोग, तो इन दोनों ही बातों में फ़र्क है। अभी मैंने बोला बस में 30 बच्चे बैठे हैं, तो वो हमें एक फिक्स्ड यानी कि एक निश्चित चीज़ बता रहे हैं। दूसरा देखिए, कक्षा में 20 छात्र आए हैं, ये भी हमें क्या बता रहा है, फिक्स, तो नो डाउट ये भी क्या है, निश्चित में। अब मैंने लिया एक जो हमारे जीडी के एग्जाम में आया हुआ है, आकाश में अनेक तारे हैं। यहाँ पर जो अनेक है ये क्या है, क्या ये काउंटेबल है? अनेक यानी कि तारों को काउंट, अनेक क्या है, अनकाउंटेबल है, तो नो डाउट ये हमारा किस में चला जाएगा, ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा। अब एक और लीजिए, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन है। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, सातों व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, सातों व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं। एक और भी ले लूं मैं एग्जांपल ताकि हमें दूसरा भी हो, मैं कहूँ हजारों हजारों लोग सभा में आए थे। जरा डिफरेंस देखिएगा, एक जो है वो निश्चित का है और एक जो है वो अनिश्चित का है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी संख्या 10 से, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो इंग्लिश में हमारा वंस टेंस होता है, जब तक काउंटिंग 10 वंस में है, वंस मतलब 1 to 10 के अंदर अंदर है, तो वो हमारी किस में चली जाती है, वो चली जाती है निश्चित में। लेकिन जैसे ही संख्या इकाई से हटकर दहाई में चली जाए तो वो किस में काउंट हो जाती है, वो किस में चली जाती है, अनिश्चित में। देखो, सातों व्यक्ति एक साथ जा रहे हैं, तो सातों व्यक्ति काउंटेबल है, एक निश्चित संख्या है, तो ये मेरा किस में चला गया, निश्चित में चला गया। लेकिन जब मैं कहूँ सभा में हजारों आए थे, हजारों, तो वो सिर्फ एक अंदाजा बता रहे हैं, हजार नहीं बता रहे हैं। आपको क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पर, हजारों वर्ड यूज किया है। ऐसे ही जहां पर भी आपको लगे कि हजारों की संख्या में आए थे, वर्ड यूज किया जाए लाख या लाखों। लाख काउंटेबल है, एक फिक्स काउंटिंग बता रहा है, लेकिन अगर बात करोगे लाखों की, तो लाखों एक अंदाजा वर्ड बता रहा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा अनिश्चित हो जाएगा। याद रखिएगा बस इतना सा ही, बाकी बहुत इजी है, ऑलरेडी हम लोगों को पता होता है। हमें जो गड़बड़ होती है बहुत छोटी सी चीज़ों में, पहले भी आपको बताया कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को करके चले जाते हैं और बहुत बेसिक चीज़ों को छोड़ देते हैं, बट अगर हमें स्कोर अच्छा करना है तो हमें इन छोटी छोटी बातों को भी याद रखना है। चलिए एक और लेते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में हजारों, देखिए आया, मैंने ये नहीं कहा विद्रोह में 1000 लोग मारे गए, मैंने कहा हजारों मारे गए, तो हजारों मेरी अनिश्चित संख्या को दिखाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, संख्यावाचक एक निश्चित और एक अनिश्चित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास क्या आता है, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जो होता है, परिमाण जो होता है वो मात्रा की बात करता है। किसकी बात करता है, मात्रा की, यानी कि माप तोल की बात करता है। ठीक है, क्या बात करता है, माप तोल की बात करता है। ये भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक हमारा निश्चित होता है और एक हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब यहाँ भी सेम हमें कंफ्यूजन होगी, छोटा सा एक डिफरेंस है, बस उस चीज को याद रखिएगा। अगर मैं आपसे कह रही हूँ 2 किलो चीनी, किसी सेंटेंस में आ गया 2 किलो चीनी, और मैं कह रही हूँ यहाँ पर कुछ किलो चीनी, कुछ किलो चीनी। यहां मैंने कहा 1 मीटर कपड़ा, मैंने यहां कहा कई मीटर कपड़ा, कई मीटर कपड़ा। या एक सेंटेंस आया था, राम 1 किलो जलेबी या जलेबियां खा गया। उसी सेंटेंस को मैं यहाँ चेंज कर दूं, मैं कहूँ राम ढेरों जलेबियां खा गया। पहली बात तो जलेबी क्या है, वस्तु है, और उसको कैसे खाया जाता है, गिनकर नहीं खाया, गिनकर तो खैर नहीं, उसको क्या कर सकते हैं हम, जो लाते हैं घर में उसको मात्रा से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि मीटर, किलो, और जो ये है फिर से किलो, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें उसकी मात्रा बता रहा है, लेकिन ये फिक्स वाली मात्रा बता रहा है, ये देखिए 1। लेकिन ढेरों में तो काउंटिंग ही नहीं है, तो ऐसे शब्द जैसे कि कुछ है, कई है, ढेरों है, या लगभग भी आ सकता है, लगभग शब्द आ जाए। ठीक है, ऐसे शब्द जो होते हैं वो हमें अनिश्चित परिमाणवाचक यानी कि मात्रा बताते हैं। बस डिफरेंस याद रखिएगा, संख्या वाले में काउंटिंग थी, जैसे कि अगर कक्षा में 40 छात्र है तो उन्हें आप काउंट कर कर बताओगे, तोल कर नहीं बताओगे, और यहाँ पर वस्तु है जिसकी मात्रा बताई जा रही है, जिसे आप माप सकते हो, तोल सकते हो। चलिए आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हुए अब हम लेते हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट वाला विशेषण जो कि पेपर में आएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने जब आपको सर्वनाम पढ़ाए थे तो मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा के जब आपको कराई थी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी। मैंने आपसे वहाँ बताया था कि जब संज्ञा से पूर्व सर्वनाम आए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और ये पेपर में बहुत काम आती है। मैंने कहा जब संज्ञा से पूर्व सर्वनाम आए और वह उसकी विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक। क्या कहा जाता है उसे? सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है। अब सेंटेंस देख ले। सेंटेंस जैसे मैंने कहा, पहली बात तो हमें अब हमारी संज्ञा भी हो चुकी है, सर्वनाम भी हो चुका है और विशेषण भी हो चुका है। तो वह कौन है? ये मेरा सर्वनाम है। व्यक्ति कौन है? ये मेरी संज्ञा है। ठीक है, और अभिनेता क्या है? इसकी विशेषता है। याद रखिएगा, मैंने अभी आपसे बताया संज्ञा से पूर्व सर्वनाम आए और सर्वनाम क्या करे? उसकी विशेषता बताए, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा सार्वनामिक कहलाएगा। याद रखिएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा? सार्वनामिक। ऐसे ही मेरे पिताजी अध्यापक हैं। पिताजी संज्ञा हो गया, मेरे सर्वनाम हो गया और अध्यापक उनकी विशेषता हो गया। ये भी क्या कर रहे हैं? संकेत दे रहे हैं कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं। ऐसे ही यह लड़का बुद्धिमान है। लड़का संज्ञा हो गया, यह सर्वनाम हो गया और सर्वनाम ने उसकी विशेषता बताई कि वो कैसा है? बुद्धिमान है। तो ये भी हमारा सार्वनामिक हो गया। नेता संज्ञा है, वह सर्वनाम है और सर्वनाम ने बताया कि वो विधायक हैं, तो ये भी हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक हो गया। इस परीक्षार्थी ने नकल की। नकल उसकी विशेषता है, परीक्षार्थी जो है संज्ञा है और इस जो है वो उसका सर्वनाम है। ये भी क्या कर रहा है? ये भी हमें एक संकेत दे रहा है। इसीलिए ध्यान, बस इतनी सी बात याद रखनी है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा और सर्वनाम क्या करेगा? उसकी विशेषता बताएगा। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने गुणवाचक में आपको बताया था कि गुण जो होगा, जो क्वालिटी होगी, वो विशेष्य से पहले आएगी। गुण क्या आएगा? ये याद रखिएगा, वहाँ पर एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। गुण जो है, गुण बोलो या विशेषता बोलो, किससे पहले आएगी? विशेष्य से। और विशेष्य कौन है? संज्ञा भी हो सकती है और वो सर्वनाम भी हो सकता है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, मैं देखती हूँ किस किस को ध्यान में है। अगर मैं सिर्फ एक सेंटेंस लेती हूँ, वह व्यक्ति अभिनेता है, मैं कहूँ वह, ये जैसे हम कोई भी ले लेंगे, चलिए वो व्यक्तिवाचक का नहीं होगा, या हम कह सकते हैं यह मेरी अध्यापिका है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब दो सर्वनाम, सॉरी ये नहीं है, जब दो सर्वनाम क्या होते हैं? पड़ोसी होते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वो हमारी क्या बनता है भाई? कौन सा सर्वनाम बनता है? जल्दी से बताइए, उसे हम क्या कौन सा सर्वनाम कहते हैं? जब दो पड़ोसी हमारे एक साथ क्या बनते हैं? जो बनते हैं, तो उसमें हम उसे क्या कहेंगे? वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। वो हमारा क्या बन जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाता है। चलिए, एक बार जरा दोबारा से हम अपना सारा रिकॉल कर लें कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद भी है कि नहीं। चलिए, अब आपको पता चली गया होगा कि विशेष्य कौन है? विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की बात की जा रही है। तो अब जो स्टार्टिंग में जो हमें क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे थे, वो अब हमें पता चल गए हैं कि विशेष्य कौन है? जिसकी संज्ञा या सर्वनाम जिसकी बात की जा रही है। प्रविशेषण कौन है? जो विशेषता की भी, गुण का भी एक और गुण बताए या विशेषता की भी एक और विशेषता हो, एक और विशेषता को बताए, वो कौन है? वो है हमारा प्रविशेषण। विशेषता को बताए, वो कौन है? प्रविशेषण। उद्देश्य कौन है? जो विशेषण से पहले लगे, याद रखिएगा। और ये किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर है कि स्थान के आधार पर? ये हमारे हैं स्थान के आधार पर। दूसरा विधेय, जब वो विशेष्य के बाद लगे, यानी कि क्वालिटी तो बताए लेकिन बाद में बताए, तो वो हमारा कौन सा बन जाएगा? वो हमारा विधेय विशेषण बन जाएगा। और विशेषण के प्रकार तो आपको समझ में ही आए कि कितने होते हैं। हम इसको दो टाइप से भी बांट सकते हैं और चार। हमने दो तरीके से बांटा। जब दो तरीके से बांटते हैं तो स्थान के आधार पर बांटते हैं, ठीक है। और स्थान के आधार पर में हमने क्या लिया है? इसमें हमने दो लिए, एक तो हमने लिया उद्देश्य और दूसरा मैंने लिया विधेय। जबकि जो बेसिक है, जिसकी नॉलेज आप सभी को है, इसमें हमारे चार आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? गुणवाचक, दूसरा हमारा संख्यावाचक,
तीसरा हमारा परिमाणवाचक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि अभी मैंने आपको बताया सार्वनामिक। क्या बताया मैंने? सार्वनामिक। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आपको विशेषण जो है पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अब क्योंकि आपका एक पार्ट मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था कि संज्ञा से विशेषण बनाने हैं। संज्ञा तो आपको पता चली गई क्या है। इसकी मैं एक और क्लास लूँगी जिसमें हम विषय और विशेष जो हमारे उद्देश्य और जो विशेष्य जो विशेषण है कैसे पेयर्स में आते हैं और कैसे संज्ञा से विशेषण बनते हैं, इसकी पार्ट 2 में आगे आपकी एक और क्लास होगी। तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।